हेलो दोस्तों, एमजीआर टेक्निकल पर आपका मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, कुछ भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि घर की बिजली का सर्किट किस तरह से बनाया जाता है उसके बारे में भी बताएं। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है, घर की सप्लाई को किस तरह से किया जाता है और उसका सर्किट किस तरह से बनाया जाता है। आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ वीडियो पर। तो दोस्तों, ये सर्किट हर घर में बनाना एक कंपलसरी होता है, यानी इसको बनाना ज़रूरी ही होता है। अगर इसको हम नहीं बनाएंगे तो सप्लाई डायरेक्ट घर में पहुंचती रहेंगी, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो जाता है, करंट भी लग सकता है। और इंस्ट्रूमेंट अगर यानी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं वो ख़राब होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि जब लाइन ही नहीं कटेगी तो उसमें सप्लाई दौड़ती रहेगी और उसमें ज़्यादा फॉल्ट हो जाता है, यानी घर की सप्लाई पूरी की पूरी ख़राब होने का भी ख़तरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इसको इसलिए बनाया जाता है ताकि ज़रूरत आने पर या ज़रूरत पड़ने पर हम इसको जो इसकी सप्लाई है उसे ऑफ कर देते हैं और ख़तरे से बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इसमें जो होल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर डालकर इसमें एक बोल्ट प्रोवाइड किया हुआ होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वायर यानी नीचे की ओर वायर डालकर उसको टाइट कर देते हैं, जिससे यहाँ पर वायर टाइट हो जाता है। और ठीक इसी तरह से इस वाले में भी ये होल आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर या टेस्टर डालकर इसका जो बोल्ट होता है उसको खोल लेते हैं और यहाँ नीचे की ओर दोनों वायर यानी जो पोल पर से हमारे घर में वायर आ रहा है यानी केबल आ रहा है, वो यहाँ पर एक एक वायर दोनों एमसीबी पर लगाया जाएगा, जिससे ऊपर खंबे पे से यानी पोल पर से सप्लाई इसके अंदर आ जाती है। और यहाँ आप ये वाला छेद देख रहे हैं, यहाँ पर इसका लोड डाला जाएगा, यानी घर की जितनी भी सप्लाई हमारी चल रही है वो यहीं पर से जाएगी, यानी ये इन हो जाती है और ये आउट हो जाती है। दूसरे तरीके से समझ लीजिए कि ये नीचे वाला पॉइंट, या आप ऊपर भी इसको इन बना सकते हैं यानी सप्लाई दे सकते हैं, और नीचे भी इसको लोड बना सकते हैं। तो चलिए इसे नीचे सप्लाई दे देते हैं और ऊपर की ओर इसमें लोड देते हैं, जो कि घर के अंदर लाइन पहुंच जाती है। और दोस्तों, ये नीचे ऊपर जब हम करेंगे, जैसे हम इसको नीचे करेंगे तो ये ऑफ हो जाती है और ऊपर करने पर ये ऑन हो जाती है। तो चलिए सर्किट बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह मैंने एक बोर्ड ले लिया है जो कि सर्किट किस तरह से बनाया जाता है, और ये दूसरा वाला एक बल्ब भी मैंने ले लिया है, क्योंकि इसी के ज़रिए मैं दूसरे वाले बोर्ड में भी सप्लाई देकर दिखाऊंगा कि अगर 2 या 3 या 4 बोर्ड हमें घर के अंदर लगाने हैं तो वो किस तरह से इसमें सप्लाई दी जाएगी। और दोस्तों, ये हम मेन लीड बना लेते हैं। मान लीजिए ये ऊपर पोल पर से हमारे पास सप्लाई आ रही है, तो ये यहाँ पर इस तरह से लगाई जाएगी, इसमें मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। तो चलिए, अब मान लीजिए ये जो हमारे घर के आसपास खंबा होता है यानी पोल होता है, उस पर से हमें एक केबल लाइनमैन के ज़रिए डलवाना होता है, जो कि मीटर में आ जाता है। और मीटर के दूसरे पॉइंट पर से हमारे घर के अंदर एक वायर छोड़ दिया जाता है, जो कि इलेक्ट्रिशियन उसमें इस तरह का सप्लाई, इस तरह की एमसीबी लगाकर इसमें सप्लाई दे देता है और उसका सर्किट बना देता है। तो चलिए, यहाँ पर एक वायर मान लीजिए ये पोल पर से आ रहा है, यानी मीटर से निकलता हुआ ये घर के अंदर आ चुका है और ये एक वायर इसमें लग गया है। चलिए, काली वाली जो एमसीबी दिखाई दे रही है, ये मैंने इसमें न्यूट्रल यूज़ कर लिया है, यानी 2 वायर पोल के ऊपर से आते हैं, एक न्यूट्रल और एक फेज़।
तो दोस्तों न्यूट्रल में करंट नहीं होता है और फेज़ में करंट होता है। न्यूट्रल को आप छू सकते हैं लेकिन फेज़ को नहीं छू सकते क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी करंट होता है और वो शॉक मार सकता है। तो चलिए ये दोनों मेन वायर इसके अंदर आ चुके हैं। अब ये इसके दोनों जो इसकी स्ट्रिप हैं वो मैंने नीचे को कर दी हैं जिससे कि सप्लाई इसकी ऑफ हो जाए। तो अब दोस्तों ये हो जाता है हमारा बोर्ड, यानी यहाँ पर हमने एक बोर्ड या दो बोर्ड या तीन, जितने भी हमें घर के अंदर बोर्ड लगाने हैं वो यहाँ ऊपर से इसके एक एक पॉइंट पर MCB के ऊपर, यानी ये काली वाली मैंने न्यूट्रल बनाई है, तो यहाँ पर आप अलग अलग कलर के वायर भी ले सकते हैं जिससे आप न्यूट्रल और फेज़ को पहचान सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक न्यूट्रल वायर लगा लेंगे। जो हमारे घर के अंदर बोर्ड जा रहा है उसका एक वायर यहाँ पर लगा देंगे और इसे इस तरह से टाइट कर दीजिए। ये टाइट हो चुका है। अब चलिए दूसरी वाली MCB को भी उठा लेते हैं और यहाँ पर ये ब्लू कलर की MCB आप देख रहे हैं, इसको हम फेज़ बना लेते हैं, यानी इस पर करंट वाला वायर लगाया जाएगा। जिसमें करंट होता है वो फेज़ वायर कहलाता है। तो इस तरह दोस्तों ये दोनों MCB में करंट दे दिया गया है, यानी इसमें सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम चलिए लिख लेते हैं, ये इन हो जाती है, यानी यहाँ पर केबल लग गया है जो ऊपर पोल के ऊपर से हमारे घर के अंदर केबल आता है वो इन हो जाता है और ये आउट हो जाता है, यानी ये यहाँ से सप्लाई निकलकर बाहर आ जाती है जो कि लोड का काम करती है। यहीं से ये लोड निकल जाता है। तो इन और आउट को भी आप समझ सकते हैं, इन में सप्लाई आती है और आउट में सप्लाई निकलकर जाती है। तो इस तरह दोस्तों अब यहाँ पर ये इसकी जो स्ट्रिप है वो दोनों नीचे की ओर गिरी हुई है, यानी इसकी सप्लाई इस वक्त ऑफ है और जैसे ही मैं इसको ऊपर उठाऊंगा तो यहाँ पर सप्लाई ऑन हो जाएगी इस तरह से। अब ये सप्लाई इसकी ऑन हो चुकी है और नीचे कर दूंगा तो ये ऑफ हो जाती है। तो चलिए मैं अब अपना सीरीज वायर ले लेता हूं और उसको बोर्ड के अंदर लगाकर इसमें सप्लाई दे देता हूं। तो दोस्तों अब बोर्ड के अंदर सप्लाई आ चुकी है और अब हम इस बल्ब के ज़रिए इसको चेक कर लेंगे कि हमारा सर्किट बन चुका है या नहीं। तो देखिए ये मैंने इसके अंदर बल्ब लगा दिया है और जैसे ही मैं एक एक करके इसकी स्ट्रिप को ऊपर उठाता हूँ तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर लाइन आ चुकी है और ये एक सर्किट बन चुका है। चलिए दूसरे वाले में भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी इसकी सप्लाई आ चुकी है और जैसे ही स्विच खोलते हैं तो यहाँ पर भी इसकी सप्लाई ऑन हो जाती है। तो दोस्तों अब इसको समझ लेते हैं कि ये सर्किट किस तरह से काम करता है। तो यहाँ मैं इसमें सप्लाई दे देता हूँ और यहाँ जैसे ही मैं इसको नीचे की ओर करूँगा तो यहाँ ये सप्लाई इसकी कट हो जाएगी। तो यहाँ सप्लाई कट करने के बाद आप अपने किसी भी बोर्ड में काम कर सकते हैं। मान लीजिए कोई स्विच बदलना हो या कोई वायर टूट गया हो तो इस तरह से इस सप्लाई को ऑफ करने के बाद आप बोर्ड के अंदर स्विच भी लगा सकते हैं और उसको ठीक भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वर्टर है तो इन्वर्टर का स्विच भी ऑफ करना ना भूलें, क्योंकि इसके साथ साथ अगर हम इन्वर्टर वाला स्विच ऑफ नहीं करेंगे तो जो नीचे बोर्ड के अंदर इन्वर्टर वाले पॉइंट हैं यानी स्विच वगैरह हैं उनमें करंट रहता है और काम करने पर शॉक लग सकता है, इसलिए इन्वर्टर भी ऑफ कर दीजिए। तो चलिए अब दूसरा वाला सर्किट भी बना कर देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे ये जो मैंने इसमें बल्ब लगाया है ये मेरे पास दूसरा बोर्ड है और उसको भी सप्लाई देनी है। तो उसको किस तरह से देंगे, तो यहाँ पर इसी पर हम उस वाले बोर्ड के भी दोनों वायर को जोड़ लेंगे और यहाँ इस तरह से एक एक करने के बाद इसको लगा देंगे। मेरे पास इस वक्त सिर्फ एक ही बोर्ड मौजूद है, इसलिए मैंने बल्ब को ही बोर्ड समझ लिया है, यानी समझाने के लिए मैं इसको दूसरा वाला बोर्ड बनाकर दिखा रहा हूँ।
तो यहाँ एक बोर्ड हमारा ये लगा हुआ है और दूसरा बोर्ड ये बल्ब को मान लीजिए। तो अब इसमें सप्लाई दे देते हैं और यहाँ पर जैसे ही हम इसको ऊपर की ओर उठाते हैं तो ये बल्ब भी ग्लो कर जाएगा और ये जो बोर्ड रखा हुआ है ये भी ऑन हो जाएगा, यानी इसके अंदर ही सप्लाई आ जाएगी। तो ये जो इसमें मैंने होल्डर और बल्ब लगाकर दिखाया है, ये मैंने दूसरा बोर्ड की जगह इसको लगाया है। अगर दूसरा बोर्ड हमारे पास होता तो इस तरह से उसमें भी सप्लाई पहुंच जाती। तो यहाँ दोस्तों अब बोर्ड के अंदर भी सप्लाई आ चुकी है और इस दूसरे बल्ब के अंदर, यानी जो दूसरा वाला बोर्ड बल्ब के ज़रिए मैंने आपको बताया है, उसके अंदर भी सप्लाई पहुंच चुकी है। इसी तरह से आप 1, 2, 3 या 4 या जितने भी बोर्ड हैं उसको इसी तरह से इससे जॉइन कर लेंगे और घर की सप्लाई ऑन ऑफ कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। अपने बोर्ड की रिपेयरिंग भी आप खुद कर सकते हैं और मान लीजिए कोई स्विच वगैरह ख़राब हो जाता है या सॉकेट ख़राब हो जाता है तो उसको भी आप अपना आप ही चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से घर का सप्लाई वाला सर्किट किस तरह से बनाया जाता है, आज की इस वीडियो में हमने ये जान लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं और साथ साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।